हमें वो जो स्किल्स हैं मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट बच्चों के अंदर अच्छे से आ जाए बिल्कुल प्रीलिमिनरी हम कह सकते हैं स्टेप पे, तो ये जो 7 है ये कॉन्सेप्ट्स हम बच्चों के अंदर डेवलप कराते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज की मदद से, ताकि आगे चलकर जो उनका साइंस का या मैथ्स का कॉन्सेप्ट है वो अच्छा हो जाए। तो उसमें से पहला है ऑब्जर्विंग, है ना। देखिए हम जब भी साइंटिफिक एटीट्यूड की बात करते हैं या इवन चाहे मैथ्स आए या कोई भी साइंटिफिक कंपोनेंट आए, तो सबसे पहली चीज क्या आती है, ऑब्जर्विंग, है ना। हम कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं, ध्यानपूर्वक उसको देखते हैं और जो भी अपने माइंड में नोट करते हैं, या हमारा अलग तरीका हो सकता है उसको ऑब्जर्व करके याद करने का, ध्यानपूर्वक देखने का। तो साइंस का पहला जो हम कह सकते हैं सबसे बेसिक टूल ही है वो ऑब्जर्वेशन है। किसी चीज को जब ध्यानपूर्वक देखते हैं, अपने सेंसेस का उपयोग करते हैं, तो उसको फिर हम समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उसके कारणों को में भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो ऑब्जर्वेशन ही होता है कि किसी चीज को ऑब्जर्व करना। तो हम बच्चों को छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज है ना करा सकते हैं, जिसमें उनको ऑब्जर्वेशन जो उनका हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़े, किसी चीज को बैठकर ऑब्जर्व करके हमें बता पाए। ठीक है, वो सिंपल सी एक्टिविटी हो सकती है। मान लीजिए हमने उनको 2 चित्र दिए हैं, और हम अक्सर ये मेज आप लोग खेलते हैं ना कि ये 2 पिक्चर से बताओ इसमें डिफरेंट क्या है, और छोटी छोटी माइन्यूट चीजें होती हैं जो अलग होती हैं। मे बी एक में बच्चे ने टोपी पहनी है, एक में नहीं पहनी है, एक में जूता जो है उसमें कोई स्ट्रैप लगा है, दूसरे में नहीं लगा है ना। पहेलियां देते हैं हम कि 2 पिक्चर्स है और हमने बोला ऑब्जर्व करके बताओ कि इसमें डिफरेंस क्या है या सिमिलैरिटी क्या है। तो ऑब्जर्विंग के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज बच्चों को करा सकते हैं, जिससे ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो अच्छा। कंपेयरिंग, तुलना करना, तो ये मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा हम आगे चल के जो हम कह सकते हैं डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल चीजें होंगी बच्चों को समझ में आएगी। पर इस लेवल पे हमको उन्हें कंपेयर करना सिखाना है। कंपेयर यानी तुलना। मान लीजिए कोई चीज भारी है, कोई चीज हल्की है, ठीक है, कोई चीज बड़ी है, छोटी है, तो हम तुलना करना चीजों में अपने आसपास के एनवायरमेंट में, या जो जो भी एक्टिविटीज हम उनको कराएं उसके माध्यम से, तो कंपेयरिंग कंपैरिजन करना हम बच्चों को सिखाते हैं। क्लासिफाई का मतलब क्या होता है? क्लासिफाई का मतलब ये है कि जब हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है, मान लीजिए 2 चीजों को कंपेयर किया, तो क्लासिफाई करना यानी चीजों को एकत्रित करके किसी कैटेगरी में, किसी ग्रुप में, किसी समूह में डालना। ठीक है, तो वो हम कैसे डाल पाएंगे? मान लीजिए हमारे पास खूब सारी 100 चीजें हैं और हम कह रहे हैं उसके समूह बना दीजिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक कोई क्वालिटी हम डिसाइड करते हैं, चूज करते हैं कि इस क्राइटेरिया, इस क्वालिटी, इस विशेषता, इस हम कह सकते हैं इस ट्रेट के आधार पर हम उसको एक समूह में डालेंगे या एक ग्रुप में डालेंगे। मान लीजिए रंग हो सकता है, हमने उन बच्चे को ब्लॉक्स दिए हैं 100 ब्लॉक्स, और उसमें अलग अलग विभिन्न प्रकार के रंग हैं, और उससे हम कह रहे हैं इसको अलग अलग जो ग्रुप में है उसमें डिवाइड करो। तो बच्चे ने रेड ब्लॉक्स एक साइड कर दिए, ब्लू एक साइड कर दिया, येलो एक साइड कर दिया, ग्रीन एक साइड कर दिया। तो बेसिकली हमने उसे क्या सिखाया? हमने रंग के आधार पर उसको समूह बनाना सिखाया, क्लासिफाई करना सिखाया। ठीक है, आगे चलकर आप इसी को पढ़ते हो ना। मान लीजिए पहले एनिमल्स आपने पढ़ाया कि बच्चों को एनिमल्स क्या होते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं। फिर एनिमल्स में जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, कौन से एनिमल वाटर में रहते हैं, तो हमने एक आधार पर भी रहने के स्थान पर उनका क्लासिफाई कर दिया, 2 ग्रुप में बांट दिया। तो क्लासिफिकेशन यानी ग्रुप को समूह में डालना, ये हम अलग अलग एक्टिविटीज के द्वारा हमें सिखाना चाहिए, अगर हम आगे चाहते हैं कि उनका मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़िया हो जाए। मेजरिंग, किसी भी चीज का माप लेना, है ना, नापना। तो वो हम छोटी छोटी एक्टिविटीज, चाहे हम मे बी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग कर सकते हैं। तो चाहे वो दाल है, चावल है, मे बी ग्रेन्स हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, लिक्विड मटेरियल हो सकता है। किसी चीज को मेजर कैसे करते हैं, तो मेजर करना हम बच्चों को सिखा सकते हैं। सिंपल एक्टिविटी, मान लीजिए हम घर में कोई कुकिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ खाना बना रहे हैं, तो हम बच्चे से कहते हैं कि 2 कप आटा निकाल के इसमें डालो, और बच्चा उसको निकालता है, नापता है। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जिसको मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखा रही है। तो जो प्री स्कूल के बच्चे हैं हम ऐसी एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं जिसमें मेजरमेंट का उपयोग है ना। हमने उनको स्केल दे दी और हमने बोला 4 इंच की हमें लाइन खींचनी है, दिस इज 1 2 3 4। तो स्केल का उपयोग कैसे करना है वो हमको सिखा रहे हैं। तो मेजरमेंट हम बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज के द्वारा में भी उन्हें सिखा सकते हैं। कम्युनिकेटिंग, अपनी बात, अपनी जो भी हमने मान लीजिए किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी बात को दूसरे के सामने व्यक्त करना, बताना,
जताना, एक्सप्रेस करना, वो सब कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो कम्युनिकेट करना जरूरी है, वो भी हम बच्चों को सिखाते हैं। इन्फरिंग का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हमने अभी डिफरेंट क्वालिटीज डिस्कस की, क्लासिफाई करना है ना, मेजर करना, ऑब्जर्व करना। वैसे इन्फरिंग का मतलब क्या होता है? इन्फरेंस निकालना, कंक्लूजन निकालना, है ना। जैसे आप लोगों ने अभी जो रिव्यू स्टडी की, सबने रिव्यूज लिख लिए, कलेक्ट कर लिए, जो भी मान लीजिए 20 रिव्यूज कलेक्ट किए, 30 रिव्यूज कलेक्ट किए। अब हम आपसे कहते हैं जो लास्ट आपका चैप्टर है वो है इन्फरिंग कंक्लूजन, यानी ये 20 स्टडीज जो आपने रिव्यू की हैं, जो आपने अध्ययन किया, आपने पढ़ा है, इसके आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकालते हो, है ना। उससे आपको क्या समझ में आता है। तो किसी चीज को एनालाइज करने के बाद, देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, जो भी हम उसमें कर रहे हैं, वो करने के बाद हमें क्या समझ में आया, दैट इज इन्फरिंग। ठीक है, मान लीजिए दो बॉक्सेस हैं और बच्चा उसको उठा के देखता है, ये हैवी है, ये लाइट है। तो इन्फरिंग क्या होगा, उसने फिर ये डिसाइड किया कि अच्छा ये हल्का वाला मैं लेकर दौड़ूंगा फील्ड में, तो मेरे लिए इजी रहेगा, हैवी रहेगा तो मैं थक जाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू रन लॉन्ग। तो इन्फरिंग यानी किसी चीज से निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन निकालना। तो छोटी छोटी एक्टिविटीज के आधार पर की मदद से हम उन्हें इन्फ्रेंस निकालना, इन्फरिंग की क्वालिटी उनके अंदर डेवलप करते हैं। प्रिडिक्टिंग यानी हम जब कोई चीज, किसी भी चीज का अनुमान लगाकर आगे के लिए कोई हम भविष्य के लिए घोषणा करते हैं कि ऐसा हो सकता है या ये चीज पॉसिबल है। तो प्रिडिक्शन भी एक तरह की क्वालिटी है जो हम बच्चों के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज के फॉर्म में डेवलप करेंगे, है ना। साइंस का देखिए आधार ही क्या होता है, जब हम रिसर्च करते हैं, किसी चीज का पता लगाते हैं, तो इवेंट्स को हम क्यों स्टडी करते हैं, कि उसका अध्ययन करने के बाद हम ये बता पाए कि फ्यूचर में मे बी ये चीज ऐसे हो सकती है, और हम पहले से, है ना। जैसे मान लीजिए कोविड है, कोविड पे अध्ययन चल रहा है, बातें चल रही है, तो हम क्या, हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि मे बी थर्ड वेव आ सकती है, वो आने पर मे बी बच्चों पर असर होगा, या इस तरह से उसका जो स्प्रेडिंग है वो रहेगा। तो हमको पहले से ये प्रिकॉशंस लेने हैं, ध्यान में रखना है ताकि ऐसा नहीं हो। तो जो साइंस है वो हमें हेल्प करती है फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने में और उसके अनुसार पहले से प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये जो प्रिडिक्टिंग की क्वालिटी है, ये हम बच्चे के अंदर बचपन से छोटी छोटी डिफरेंट एक्टिविटीज के आधार पर प्रिडिक्ट मैथ्स कॉन्सेप्ट्स आर इंटररिलेटेड, इसीलिए ये जो दोनों आपका लास्ट यूनिट है, साइंस और मैथ्स के कॉन्सेप्ट, वो अलग नहीं है, आपस में काफी रिलेटेड है ना। एक चीज से हम दूसरी चीज, जैसे कि मान लीजिए आपको मेजर करना नहीं आता, तो फिर आप साइंटिफिकली किसी चीज को स्टडी नहीं कर पाओगे, है ना। तो मेजरमेंट है वो, हम अगर साइकोलॉजिकल देखिए स्केल्स आप लोगों ने यूज की हुई है ह्यूमन डेवलपमेंट में, तो उसमें भी हम जब किसी क्वालिटी को या सब्जेक्टिव ट्रेट की बात करते हैं, उसको असेस करने की बात करते हैं, तो मेजरमेंट आता है। तो मैथ्स और साइंस ऐसी चीजें हैं जो आपस में रिलेटेड है, उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स द स्किल्स ऑफ क्लासिफाइंग, कंपेयरिंग, मेजरिंग आर रिफर्ड टू एज मैथ कॉन्सेप्ट्स। और इन्हीं जो गुण हैं, जैसे किसी चीज को क्लासिफाई करना, समूह में डालना, या किसी दो चीजों में तुलना करना, या उनको नापना, मेजर करना, ये सारा मैथ कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है। इन द फील्ड ऑफ साइंस दीज स्किल्स आर रिफर्ड टू एज प्रोसेस स्किल्स। और इन्हीं स्किल्स को, इन्हीं क्वालिटीज को, इन्हीं ट्रेड्स को साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के अंदर हम प्रोसेसिंग स्किल्स कहते हैं। यानी मान लीजिए हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसमें इनकी आवश्यकता हमें पड़ी जाएगी, है ना, उस चीज को करने के लिए। तो ये प्रोसेस स्किल्स कहलाती है। बेसिक प्री स्कूल साइंस कॉन्सेप्ट्स एंड स्किल्स आर द फाउंडेशंस फॉर द इंटरमीडिएट प्रोसेस स्किल्स रिक्वायर्ड इन द एलिमेंट्री ईयर्स एंड बियॉन्ड। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, इसका फाउंडेशन जो है वो हम प्री स्कूल में रखते हैं, और आगे चलकर ये फाउंडेशन अगर हम मजबूत कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं, तो जो वो आगे की क्लासेस में जाते हैं, और तो उन्हें ज्यादा वो इजी लगता है उन कॉन्सेप्ट्स को समझना और उनको अडॉप्ट करना, और जो मैथ्स और साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है उनकी बेटर होती है अगर हम उनको प्री स्कूल में इन कॉन्सेप्ट्स के लिए प्रिपेयर करा देते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, ऑब्जर्विंग यूजिंग द सेंसेस। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हम बच्चों को कैसे सिखाते हैं, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं हमारे, है ना, 3 to जो 6 इयर्स के स्टेज के बच्चे हैं, उनको ऑब्जर्वेशन कैसे सिखाते हैं। देखिए ये नेचुरल एबिलिटी है जो बच्चा बचपन से खुद स्वतः भी दिखाता है ना, अगर हम ध्यान दें तो। कैसे जो छोटा बच्चा पालने में लेटा, हम देखते हैं ना, हर चीज को कितने ध्यान से देखता है, फिर
पहचानने की कोशिश करता है, अपने हाथ पैर चलाता है, उसको इफेक्ट करने की कोशिश करता है, तो ऑब्जर्विंग तो उसे आती ही है। उसको और ज्यादा हम कह सकते हैं, हम बच्चे को ट्रेन करते हैं जब हम एक्टिविटीज में कोई एक ट्रेट या आधार देकर उससे ऑब्जर्वेशन कराते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम कहें बच्चे से किसी चीज का कलर, रंग देख के बताने के लिए, साइज देख के बताने के लिए, उसका टेस्ट कैसा है, टेक्सचर कैसा है, तो वो ऑब्जर्व करके उन चीजों को विशेष तौर पे बताएगा। तो उनकी जो ध्यान देने की क्षमता है, उनकी जो हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन की पावर है, किसी चीज को देर तक देखने की, एनालाइज करने की, समझने की, वो ऑब्जर्वेशन पावर से स्टार्ट होती है। Observing is the first step in gathering and organizing information. Children use their senses to observe when given a collection of items. For example, apples. Children use their senses to observe attributes such as color, size, sweet, sour, texture, soft, crunchy. तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे एनवायरनमेंट में रहता है, उसको जब बच्चा देखता है तो अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज करके उसको ऑब्जर्व करता है, उसको जानने की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कोशिश करता है। तो यही चीज, यही क्वालिटी हम अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज के माध्यम से और अच्छे से बच्चे के अंदर डेवलप कर सकते हैं। कंपेयरिंग अभी हमने डिस्कस किया, लुकिंग एट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। दो चीजें हैं, उनमें क्या चीजें हम कह सकते हैं एक जैसी हैं, सिमिलर है, और क्या चीज डिफरेंस है, अंतर है। तो ये सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस जब हम देख पाते हैं, जान पाते हैं, समझ पाते हैं, तो उनका तुलना, उनकी आपस में तुलना या हम कंपैरिजन कर पाएंगे। तो ये एक मैथमेटिकल साइंटिफिक हम कह सकते हैं जो बच्चे के अंदर एक्टिविटीज के माध्यम से कर सकते हैं। क्लासिफाइंग, ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग हमने डिस्कस किया था। क्लासिफाई का मतलब हम जब समूह में डालते हैं किसी भी ट्रेट क्वालिटी के आधार पर, किसी भी चीज की, मान लीजिए साइज है, कलर है, उसके आधार पर जब हम ग्रुप्स में, समूहों में चीजों को वर्गीकृत करते हैं, तो दैट इज क्लासिफिकेशन। तो वो भी हम डिफरेंट एक्टिविटीज के द्वारा बच्चों को सिखा सकते हैं। मेजरिंग, वर्किंग विद डिस्क्राइबिंग क्वांटिटीज, हमने आपसे डिस्कस ही किया। जनरली बच्चों से हम जो भी रोजमर्रा की बातें करें या क्लासरूम में बातें करें, जो चीजें डिस्कस करें, उसमें हम क्वांटिटी, मात्रा का अगर हम बार बार जिक्र करेंगे तो बच्चे के अंदर ये जो मेजरिंग स्किल्स है वो बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग 2 चपाती, यू आर ईटिंग 3 चपाती, मैं 2 खा रही हूँ, वो 3 खा रहा है। तो मात्रा का में भी जो छोटी छोटी भी एक्टिविटीज होती है, हम कोई रेसिपी, कोई चीज बना रहे हैं, तो अपने बच्चे से बोला, देखो मेजर कर रहे हैं 2 cups of water, 1 liter of water। तो ये क्वांटिटी से जब बच्चों को हम फैमिलियर कराते रहते हैं, तो जो मेजरिंग स्किल्स है वो भी बच्चे के अंदर धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। कम्युनिकेटिंग हमने डिस्कस ही किया था। डिस्क्राइबिंग आइडियाज इन जनरल विद पिक्चर्स, राइटिंग ड्राफ्ट्स, अपने माइंड में जो भी आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, चीजें हैं, उसको एक्सप्लेन करना, उसको कंपेयर करना, उसको बताना, उसको वर्ड्स के फॉर्म में या फिर जो डिफरेंट हम कह सकते हैं कम्युनिकेटिंग मेथड्स हैं, उसके द्वारा एक्सप्रेस करना, ये भी हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। तभी वो जो अपनी हम कह सकते हैं डिस्कवरी है या अपनी जो चीजें हैं वो समाज के सामने, दुनिया के सामने रख पाएंगे। तो कम्युनिकेटिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये 5 स्किल्स हैं जो हम मे बी हम कहते हैं जो महत्वपूर्ण है, बच्चों को हम प्री स्कूल लेवल पर सिखाने की कोशिश करते हैं, जो मैथ्स और साइंस से जुड़ा हुआ है। जो हमारी ये लास्ट है इन्फरिंग, ये थोड़ा सा टफ है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन और जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, ऑब्जर्व करके, कंपेयर करके, क्लासिफाई करके, मेजर करके, कम्युनिकेट करके, अब उसको ये सब करने के बाद उससे हमको कंक्लूजन निकालना है, उससे हमें निष्कर्ष निकालना है। तो देखिए, आप लोगों की अगर हम बात करें तो हमने कहा रिव्यू करना है। ठीक है, तो मान लीजिए जो डिफरेंट स्टडीज हैं, आपने नेट पे सर्चिंग की, खोजा, ऑब्जर्व किया, उसको रीड किया, एनालाइज किया, और सबने रिव्यूज लिख डाले 2020। अब हम कहते हैं लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। इन सबको पढ़ के आपको क्या समझ में आया, तो वो आपको थोड़ा सा टफ लगता है ना, कि मैंने कहा मैम कंक्लूजन लिखिए इसका, कि अब इससे आपको क्या समझ में आया, क्या निष्कर्ष निकला। तो कितने बच्चे ये बोलते हैं कि मैम वो उसमें थोड़ा हेल्प कर दीजिए। यानी ये जो एक स्किल है वो बाकी स्किल से थोड़ी सी टफ हो जाती है, क्योंकि इन सब के आधार पर अब हमको उसका जो भी मीनिंग है, जो यूजफुल मीनिंग है, वो निकालना है। तो बच्चे में भी थोड़े से जो हायर एज में जाते हैं, तब उनके अंदर ये क्वालिटी जो है इन्फरिंग की, वो आना शुरू होती है। पर फिर भी उसकी एक बेसिक तैयारी हम धीरे धीरे बच्चों को करा सकते हैं। और देखिए, चीजें बहुत आपस में लिंक्ड होती है। कैसे? मान लीजिए मैंने इनको कोई कहानी सुनाई, ठीक है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो भी एक इन्फरिंग का एग्जाम्पल है कि हमने पूरी स्टोरी सुना दी, अब इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है। तो
वही चीज मैथ्स में होती है, वही साइंस में होती है, वही हम लैंग्वेज के थ्रू भी सिखा सकते हैं। तो इन्फरिंग इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स क्वालिटी जो हम बच्चों के अंदर फ्यूचर में प्रेडिक्शन, इन सब चीजों को करने के बाद, इन्फर करने के बाद, समझने के बाद, इन तथ्यों के आधार पर साइंटिफिकली हम किसी चीज को प्रिडिक्ट करते हैं या आगे का अनुमान लगाते हैं। तो ये दोनों थोड़ा सा हायर थिंकिंग लेवल हो जाता है, जो मे बी हम प्री स्कूल लेवल पे ना करा पाए, पर जो बाकी एक्टिविटीज हैं वो हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो डिफरेंट एक्टिविटीज है उसके थ्रू ऑब्जर्वेशन, कंपेयरिंग, क्लासिफिकेशन, मेजरिंग और कम्युनिकेटिंग, ये तो हम जरूर और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो इन्फरिंग और प्रेडिक्टिंग की कोशिश की जाती है कि इन कॉन्सेप्ट्स को कराया जाए। तो आई थिंक अनीता ठीक है, क्लियर है अब आपको ये जो टर्म्स थे? मैम हम बोले नहीं आपसे, लेकिन आवाज बहुत खराब आ रही थी, कुछ क्लियर नहीं हो रहा मैम। आवाज वो भेज दीजिएगा आप, तो हम लोग पढ़ लेंगे, बस देख पा रहे थे। मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रही थी, मैं भेज दूंगी। तो ऑब्जर्विंग, इनफरिंग, क्लासिफाइंग, कम्युनिकेटिंग। हाँ मैम, आप में सही आई थी,